में बार बार रोज रोज सवाल उठाए जा रहे हैं कि शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट डाउन है, वो एवरेज मेंटेन करें ना करें, लेकिन आपको स्ट्राइक रेट भी ध्यान में रखना होता है। आज उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया। जितने भी लोग बैठ करके सोशल मीडिया पे या चैनल्स पे उनकी बुराइयां कर रहे थे, उनके मुंह पे जबरदस्त एक जवाब दिया है शुभमन गिल ने अपने और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रहे थे। दोस्तों आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया होगा, इतना छोटा सा मैच अगर आप लोगों ने देखा, एक एक शॉट को देखा होगा, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज सजेस्ट कर रही थी नहीं आज कॉन्फिडेंस अलग था। कॉन्फिडेंस तो अलग था और चेहरे पे गुस्सा था कि मैं ऐसा भी करूंगा तो भी तुम लोग सवाल उठाते हो, मैं वैसा भी करूंगा तो भी सवाल उठाते हो, तो लो मैं ऐसा करके दिखाता हूं जिसके बाद सारे सवाल गुम हो जाएंगे। बिल्कुल, और उन्होंने गुम कर दिया। देखिए ये हकीकत तो है, सिक्के के दोनों पहलू को देखना चाहिए कि गिलास आधी खाली है कि आधी भरी है, नजरिया दोनों होना चाहिए। ये आधी खाली ही मत देखो। बात यह भी है कि जिस दिन वो 37 रनों की पारी खेल गए थे शुभमन जी, वो उनकी पारी कहीं और जा सकती थी, क्योंकि उस दिन भी टोटल कंट्रोल में थे, उस दिन भी सहजता से खेल रहे थे, लेकिन उस दिन भी अनफॉर्चुनेटली बारिश आ गई। अनफॉर्चुनेटली बारिश आ गई तो कुछ नहीं कर सकते थे। 22 गेंदों पे उनके 37 रन थे यार, बहुत अच्छे रन थे। तो वहां पे भी हाथ उठा के बोल सकते, हेलो मिस्टर मॉनिटर एंड मिस्टर आलोचक, जितने भी आप लोग हो, मैं पहुंचा था 37 रनों पे, 50 रन मेरी हद में थे, ऐसे आ रहे थे और तेज आ रहे थे, वहां बारिश हुई, मुझे कोसो मत। आज बोल सकते हैं कि तुम लोगों की आलोचनाओं को मैं कोसों दूर कर देता हूं। कोसोगे क्या? कोसों दूर कर देता हूं, कई मील बाहर दूर। क्यों? क्योंकि मैंने 16 गेंदों पे 29 रन बनाए, 170 प्लस का स्ट्राइक रेट है। तो उन्होंने जवाब तो दे दिया। नहीं, बात कॉन्फिडेंस की चल रही थी कि आज शुभमन गिल के जो चेहरे से कॉन्फिडेंस झलक रहा था, और हर एक शॉट के बाद उनका जो मतलब बॉडी लैंग्वेज था वो एक अलग लैंग्वेज था। जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो यहाँ पे थोड़ा कटाक्ष करते हैं वो उनकी बुराई के लिए नहीं करते, उनको उनके नुकसान के लिए नहीं करते, उनसे उम्मीदें बहुत हैं। हमें सफाई क्यों देनी जी, कल तक आलोचना थी तो थी, आज तारीफ है तो है तारीफ। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि उनके जो आलोचक हैं वो उनको भी उन्होंने करारा जवाब दिया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बल्ले से जो बताया है कि मैं अच्छा खेलता हूं और अच्छा खेलना मेरी आदत में है, मेरी स्किल्स में है, तो वो उन्होंने आज साबित भी किया। जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने से मुझे आज मजा आ रहा था। एग्जैक्टली, सबसे अहम बात क्या है दोस्तों, हर एक खिलाड़ी के लिए आगे की जंग क्या है? आगे की जंग है सारे खिलाड़ियों के लिए कि हमको वर्ल्ड कप की पहली 11 में मौका मिलता है कि नहीं मिलता। ये जंग थी, ये जंग आगे संगीन हो सकती थी, लेकिन इन 29 रनों और उन 37 रनों, मोर देन तो 46 रनों से, वो 37 रन तेज, ये 29 रन तेज, इन दोनों चीज़ों ने आश्वस्त कर दिया है, बल्कि इनकी जगह पोजीशन को पक्का कर दिया है कि इंडिया, चाहे यशस्वी भले ही 15 में हो, ये पक्का कर दिया है कि शुभमन और अभिषेक, इन दोनों के साथ इंडिया की ओपनिंग जोड़ी उतरेगी पहले मैच से। बिल्कुल, बीच में अगर किसी के साथ कुछ होता है तो अलग बात है, लेकिन वर्ल्ड कप में बहुत चेंजेस नहीं होते फिर। जी, आज का जो मैच था वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को साबित करने वाला था कि यही ओपनिंग जोड़ी वर्ल्ड कप में तक पहुंचेगी या बीच में कोई फेरबदलाव हो सकता है। तो वहीं आज शुभमन गिल ने ये साबित किया, उस चीज़ पे मोहर लगा दी कि ओपनिंग जोड़ी तो यही रहने वाली। ठीक है, टॉप 15 में हम यशस्वी को भी लेके जाएंगे और बाकी प्लेयर्स का भी नाम हो सकता है, बट ये तो मेरी जगह है। क्या गला काट प्रतियोगिता होती है ना क्रिकेट के लिए। अब देखिए ना, इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश से पूरे कुल मिला के आपको 15 लोगों को खेलना होता है। जो यशस्वी और शुभमन टेस्ट मैचेस में मतलब एक दूसरे के पूरक हैं कि यशस्वी आपको अच्छा स्टार्ट देंगे, मध्य क्रम में कप्तान अब नंबर 4 पे आते हैं टेस्ट मैचेस में, वो वहां से बुलंद इमारत खड़ा करेंगे, और इस मामले में दोनों प्रतिद्वंद्वी हैं। जी बिल्कुल, दोनों एक पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। मुझे इस बीच एक व्यंग याद आ रहा है, हमारे यहाँ यूपी में ये कहा जाता है कि इस सीट पे रुमाल मैंने डाल दिया है, तो भाई साहब सीट तो मेरी हो गई। रुमाल डाल दी, तो आज शुभमन गिल ने उस सीट पे रुमाल रख दिया कि भाई ये वाली सीट तो मेरी है, ओपनिंग तो मैं करने जाऊंगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात।